बड़ी खबर दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां कंझावाला कांड में एक नया खुलासा हुआ है। लाइव मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे वारदात पर ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आरोपी जो कार में सवार थे उन्हें इस पूरी घटना के बारे में मालूम था, इसके बावजूद कार को नहीं रोका। फिलहाल क्या कोई कबूलनामा सामने आया है कि उन्हें स्कूटी गिरने की देखने की भी पूरी जानकारी थी? देखिए, उन्होंने पुलिस के सामने जरूर कबूला है कि उन्होंने शराब पी रखी थी और उनके साथ एक सड़क हादसा हुआ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई आके फंस गया है और वो गाड़ी को दौड़ाते रहे। हालांकि उनकी बात ये झूठी साबित होती है, क्योंकि पुलिस को जब रिकॉर्ड मिल रहे हैं, पुलिस का कहना है कि ना सिर्फ ये गाड़ी भगा रहे थे बल्कि इन्होंने उस ट्रैक के अंदर कई बार यू टर्न भी ली है, कई बार इन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ी भी है। तो कहीं ना कहीं ये चकमा देने की फिराक में थे कि अगर कोई सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये सामने आ रहे हो तो वहां से वे चकमा देकर फरार हो जाए और पुलिस को कंफ्यूज कर सके। तो ये अब इनकी जो बातें हैं वो खोखली साबित होती नजर आ रही है। इसलिए पुलिस ने अब इस केस के अंदर 304 की धारा पीसी 304 की धारा को भी ऐड किया, यानी गैर इरादतन हत्या। तो अब पुलिस इनको कोर्ट के अंदर पेश करके इनकी रिमांड मांगेगी और इनके साथ पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि अब इनका जो गुनाह है वो सामने निकल कर आ रहा है कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरे हादसे को अंजाम दिया था और एक इंटेंशन के साथ ये वहां से भागे थे और इनको पता था कि इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद भी, और इनको यही पता था कि इनकी गाड़ी में फंस गया, उसके बाद भी लगातार ये गाड़ी को भगाते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। अगर एक निश्चित तौर पर देखिए, पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। मोहित, आप अब से अपडेट्स लेते रहेंगे लगातार, आप थाने के पास से ही मौजूद हैं, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त नवभारत पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आरोपियों की वो पहली तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर इस बार देख पाएंगे जो इस पूरे वारदात में शामिल थे, जो ये कह रहे हैं कि हम शराब के नशे में जरूर थे लेकिन हमें नहीं पता था कि गाड़ी के नीचे लड़की दबी हुई है। बहरहाल भावना भी मौका वारदात से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे भी अपडेट लेंगे। भावना, जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ आप वहां पर मौजूद हैं और मोहित भी जो जानकारी दे रहे थे, लड़के इस बात से इनकार कर रहे हैं कि हमें पता नहीं था कार के नीचे लड़की फंसी हुई है, लेकिन जिस तरह से बार बार गाड़ी से वो यू टर्न ले रहे थे, गाड़ी वहां से दौड़ा रहे थे, उससे अंदाजा तो यही लग रहा है कि शायद उन्हें भनक थी, उसके बावजूद उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं। बिल्कुल, ये बात साफ हो चुकी है जैसे कि इंटेंशन के साथ ये एक्सीडेंट हुआ था, इस बात का उन्हें अंदाजा था आरोपी को। लेकिन ये रोड देखिए, ये रोड है जो सुल्तानपुरी से 10 किलोमीटर दूर आती है और आगे ये जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहीं पर पहली दफा दीपक जो कि चश्मदीद है उसने इस बॉडी को देखा था गाड़ी में लटके हुए। और यहां से 2.5 किलोमीटर दूर अगर हम ये रास्ता दिखाना चाहें तो ये 2.5 किलोमीटर यहां से जोटी गांव जाता है, जहां पे कल मृतिका का शव मिला। और ये शॉप है कल रात में 3:30 बजे के आसपास जब दीपक ने इस डेड बॉडी को देखा। दीपक, आप यहाँ पर मौजूद है। दीपक, बहुत क्लियरली बताइए गाड़ी की स्पीड कितनी थी और आपको लग रहा था कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, धीमी है, और आपने बॉडी को जिस अवस्था में देखा था और रात का वक्त था, रात के 3 बजे का वक्त था, उसमें क्या स्थिति आप समझ पा रहे हैं? मैम, ये 3:18 का टाइम था जिस टाइम मैंने सबसे फर्स्ट बार डेड बॉडी देखी। हाँ। और गाड़ी की स्पीड मात्र 20 से 25 की स्पीड थी, बहुत धीमी, बस 20 से 25 तो बिल्कुल बहुत धीमी मैम, उससे ज्यादा स्पीड हुई भी नहीं। उसने 3-4 चक्कर लगाए। हाँ। उससे ज्यादा 3-4 चक्कर। दीपक, आप मेरे साथ आइए, मैं दीपक को आप दिखा, जिस तरह से अभी आप बता रही थी कि चक्कर बहुत बार लगा रही थी गाड़ियां। दीपक, आप इस सड़क पे जरा हमें बताइएगा कि गाड़ियों के चक्कर कहाँ से आपने कितने बार देखा कि गाड़ियां चक्कर लगा रहे थे? जैसे वो पहले कंजावला साइड से आए सबसे फर्स्ट बार, वो गए, फिर जोनती से उसने यू टर्न लिया है। अच्छा। फिर वो दोबारा कंजावला गए हैं। कंजावले से पहले उस टाइम जिस टाइम दोबारा गए हैं, उस टाइम मैं उसकी अपनी स्कूटी से उसका पीछा कर रहा हूँ। कितनी बार, मतलब आप 2 से 3 बार? हाँ, वो 4 बार मेरी दुकान के सामने के निकले। 4 बार। आप देखिए, जो चश्मदीद है उसने खुद 4 बार देखा कि गाड़ियां जो है वो चक्कर लगा रही थी। क्या आपको लग रहा है कि उनको इस बात का अंदाजा था? क्या वो डेड बॉडी को कहीं किनारा रखने चाहते थे या कुछ उनको आपको इस तरह की लगा? क्योंकि अगर इतने देर से अगर गाड़ी चल रही थी, कैसे किसी को नहीं पता कि गाड़ी में बॉडी लटकी हुई है? शायद ऐसे हो सकता है मैम, वो डेड बॉडी को ठिकाना लगाने की कोशिश कर रहे हूँ। अगर पता होता तो मान लो कुछ ना कुछ कोशिश करते, या मान लो नहीं भी पता होता उनको। हाँ। तो वो नहीं पता होने के कारण जिस टाइम डेड बॉडी फ्री कर दी उन्होंने यहाँ, उसके बाद वो फिर सूधे निकल गए। हाँ। या 1-2 चक्कर और लगाते तब तो ये समझो उनको पता ही नहीं था भाई, वो यहीं घूमे गए, बस वो तो दिमाग रास्ता भटक रहे थे, कुछ भी था। डेड बॉडी यहाँ छुटते के साथ वो निकल गए। चश्मदीद जिस तरह से बता रहे हैं कि 3 से 4 बार चक्कर लगाए गए और ऐसा हो सकता है कि डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ये जितने
भी आरोपी थे वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये सुनसान वाला रास्ता है। रात के 3:30 बजे की ये जो पूरी घटना है, पूरी कोशिश की जा रही थी। जब 10 किलोमीटर घसीटते हुए पूरी बॉडी यहां तक आई और यहां से 2 किलोमीटर दूर जोटी गांव में डेड बॉडी को ठिकाने लगा के फिर जब गाड़ी वापस लौटती है तो वो सीधा निकल जाती है, फिर वो वापस नहीं आती है। आपने सबसे पहले जब बॉडी देखा तो आपने किसको कॉल किया था? मैंने 112 नंबर कॉल किया था मैम। अच्छा, तो क्या बात हुई थी? क्या तुरंत आई थी पीसीआर या कोई भी आपसे पूछताछ कर? पीसीआर तो फोन पे आई है। पीसीआर मेरे पास अब तक भी ना पहुंच लिया, 2 दिन हो चुके हैं, पीसीआर आई नहीं है। तो फोन पे बात हुई थी। हाँ जी साहब, मैं पंजाब खड़ो से पीसीआर से बोल रहा हूँ, जनाब ऐसे से बात है, ऐसी गाड़ी पर साइड जा रही है। बोला ठीक है, हम कोशिश करते हैं पकड़ने, बोला हमारे हैं उस साइड से। वहाँ ठीक है, आप आ जाओ। अच्छा, स्ट्रीट लाइट्स जल रहे थे क्या? इतनी रोशनी थी कि आपको इतना सही से विजुअल्स दिख रहे थे? स्ट्रीट लाइट बिल्कुल अच्छी तरह से जल रही थी और ये पूरी की पूरी जल रही है। यहाँ कोई भी स्ट्रीट लाइट बंद नहीं है। बिल्कुल भावना, देखिए आप स्पॉट पर मौजूद हैं और दीपक वही शख्स है जिसने सबसे पहले अंजलि को कार के नीचे फंसा देखा, किस तरह से लड़कों ने कार को बार बार इस एरिया में 2.5 किलोमीटर तक में घुमाया, ये देखा। बहरहाल इस पूरे जांच के आधार पर पुलिस की थ्योरी कहां तक बढ़ती है, ये अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया।